हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका 3 क्वेश्चन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पेज नंबर 122 पर 4 क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो गिवन सिस्टम है यानी लीनियर पेयर जो हमें गिवन है ये क्या करता है, एक अपने आप में यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यानी इसका सॉल्यूशन कितना है, एक ही सॉल्यूशन है। तो उस के आधार पर के की वैल्यू क्या होगी जिससे इस सिस्टम का एक ही सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4 और ए पार्ट में जो हमें गिवन है, सिस्टम गिवन है k-3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है kx प्लस ky इज इक्वल टू 12, kx प्लस ky इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपैरिजन में हियर a1 कितना आएगा, a1 का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ की वैल्यू, तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है k-3, यानी a1 की वैल्यू आएगी k-3। b1 क्या बताएगा, इक्वेशन नंबर 1 में y का जो कोफिशिएंट है वो है 3 इक्वेशन। अब उसके बाद आती है c1 क्या बताएगा, इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म। अभी देखो इसको लेफ्ट में लाएंगे k हो जाएगा नेगेटिव, तो c1 की वैल्यू आएगी -k। इसी तरह से a2 कितना आएगा, सेकंड इक्वेशन में a2 मिल जाएगा k, b2 मिल जाएगा k और c2 मिल जाएगा -12। कंडीशन क्या गिवन है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये था हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 हमारे पास है k-3, a2 हमारे पास है k डज नॉट इक्वल, b1 कितना है 3, b2 कितना है k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा k² - 3k डज नॉट इक्वल 3k, k², इसको लेफ्ट में लाएंगे कितना बनेगा -6k हो जाएगा डज नॉट इक्वल 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, k कॉमन लीजिए, k कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k-6 डज नॉट इक्वल 0। एक वैल्यू क्या आएगी, k डज नॉट इक्वल 0, और सेकंड क्या हो जाएगा, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा पॉजिटिव, k डज नॉट इक्वल 6। तो यहाँ से हमें दो आंसर मिले, k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, और नो सॉल्यूशन कब होता, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल c1/c2। सबसे पहले हम इन दोनों केस को लेंगे, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 को लेना है, इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 को सोल्व करेंगे। यहाँ k की वैल्यू इक्वल आनी है और यहाँ k की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, इसका मतलब है कि k की वैल्यू जो इधर आएगी उस वैल्यू को लेना है और उस वैल्यू को नहीं लेना, तो ये जो आंसर आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों पार्ट हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी नो सॉल्यूशन भी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें देखो, इसमें जो इस बार k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें, वो कंडीशन गिवन है कि सिस्टम के पास क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि इक्वेशन जो हमें गिवन है, सिस्टम जो हमें गिवन है उसके इनफाइनाइट आंसर हैं, तो उस बेस पर k की वैल्यू क्या होगी, कि k की वैल्यू क्या रखें, क्या आनी चाहिए,
सिस्टम के इनफाइनाइट आंसर हमें मिले। क्या गिवन है? इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन है 2 इंटू k प्लस 1 x प्लस ky इज इक्वल टू 3k प्लस 4। कंपैरिजन से क्या होगा? हियर a1 कितना आएगा? a1 मिलेगा हमें फर्स्ट इक्वेशन में 5, b1 मिलेगा 2 और c1 मिल जाएगा हमें, लेफ्ट में लाएंगे -2k। उसी तरह से a2 मिलेगा 2 इंटू के प्लस 1, b2 मिलेगा k और c2 मिलेगा हमें, लेफ्ट में लाएंगे -3k प्लस 4। ये जो ब्रैकेट है निगेटिव हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है? कंडीशन है सिस्टम हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टेकिंग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। वैल्यू पुट करेंगे। a1 हमारे पास है 5, a2 हमारे पास है 2 इंटू k प्लस 1, b1 है 2, b2 है k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4k। पहले 2 2 जा 4 कर दीजिए, उसके बाद में 4 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? 4k प्लस 4। ये हो जाएगा 4k प्लस 4। 4k को माइनस करेंगे लेफ्ट में ला करके तो k इज इक्वल टू 4। यहाँ पर k की वैल्यू मिली हमें 4। उसके बाद नाउ अब क्या लेंगे हम? बाद के दो लेंगे। b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। b1 हमारे पास है 2, b2 है k, 2/k। c1 हमारे पास है -2k, c2 हमारे पास है -3k प्लस 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। 6 जो है इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 18k और फिर हो जाएगा 6 4 जा 24। दोबारा समझिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 बाद में इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा और ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18 और 3 2 जा 6, 4 जा 24। उसके बाद k मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 2k²। इक्वेशन आएगी 2k² इज इक्वल टू, ये एक काम कर दीजिए यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 9 जा 18 और 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2k²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी k² इज इक्वल टू 9k प्लस 12। इसको लेफ्ट में लाएंगे -9k -12 इज इक्वल टू 0। 12 के ऐसे फैक्टर माइनस करके आ जाए 9। 12 के ऐसे फैक्टर कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, माइनस करें तो 9 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वहाँ से फैक्टर निकाल देंगे। फिलहाल k की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कराया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी कंडीशन से होगा। इनफाइनाइट कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन 1 to 9। यानी इन इक्वेशन को सोल्व करना हमें ग्राफ के मेथड से। ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद पता लगाना है कि इस सिस्टम इस पेयर का सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन बताएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे,
ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट होगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो ये वर्क करना है तुम्हें ग्राफ की कॉपी में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, उसके बाद सबको अपनी नोटबुक लेनी है ग्राफ की और उसके अंदर ही क्वेश्चन करेंगे। जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक ग्राफ का है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 शॉर्ट आंसर में सारे क्वेश्चन किसके हैं, ग्राफ बेस के हैं। तो ग्राफ की कॉपी ले लें और यहाँ से वर्क जो करना है तुम्हें ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। देखो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 9th क्लास में पढ़ाया था ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसी मेथड को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन क्या गिवन है, x + y = 4। सिस्टम हमारे पास है x + y = 4, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 3। 2x - 3y = 3, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक कॉलम में x, एक में y। अब देखो दो मेथड है, या तो हम इक्वेशन नंबर 1 से पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसके बाद ही रिलेशन बना के वैल्यू पुट कर लो। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हमने x को 0 कर दिया। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे 0 फिल किया तो कितना बना, 0 + y = 4, यानी 0 जाएगा माइनस में और 4 से माइनस हो जाएगा। तो x को 0 करने से y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। एक पॉइंट और फाइंड आउट कर लो। अब तो y को 0 कर दो। अगर मैं y को 0 करता हूँ, y = 0, तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, x मिल जाएगा 4। एक ये पॉइंट हो गया। अभी सोचो अगर मैं x की वैल्यू एक पॉइंट और निकाल दीजिए, इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हो, 2 पॉइंट निकाल लीजिए, ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें 2 से ज़्यादा निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। वैल्यू ऐसी रखें जो केवल इंटीजर बने, ये फ्रैक्शन पार्ट ना बने, पॉइंटों वाले पार्ट हमें ना मिले, केवल एक इंटीजर की फॉर्म में मिले, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 2, तो y कितना मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा मुझे 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के पासिंग पॉइंट। उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे नाउ पासिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। इसी तरह से हम इक्वेशन 2 के पासिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 3 पॉइंट निकाल देंगे, x और y। सोचो x को अगर मैं 0 करता हूँ तो y कितना मिलेगा, x को 0 करने से ये सारा पोर्शन हो जाएगा 0, रिलेशन बनेगा -3y = 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, y की वैल्यू हो जाएगी -1। x को 0 करने से y मिल जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैं y को 0 करता हूँ तो y को 0 करने से मुझे क्या मिला, x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। ये हमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं चाहिए, कोई दूसरी वैल्यू रख दीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 1, तो बन जाएगा 2 × 1 = 2 और 3 से माइनस होगा 1, तब भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा। इसके बाद देखो x की वैल्यू पुट करते हैं हम 2, 2 × 2 = 4, 4 3 से माइनस होगा, तब भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा। 3 रखो, 3 × 2 = 6, 3 रखते हैं। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की 3, तो 3 × 2 हो जाएगा 6। अब 6 जब 3 से माइनस होगा बनेगा -3, तो रिलेशन आ जाएगा -3y = -3, और -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 1। या इसको ऐसे कर सकते हो, x की वैल्यू पुट की हमने 3, 3 × 2 = 6, 3y को राइट में ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो 6 - 3 3 हो जाएगा, और 3 से 3 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं 4, 4 × 2 = 8, और 8 जब माइनस होगा 3 से तो 5 आएगा, ये भी फ्रैक्शन पार्ट बनेगा। उसके बाद देखो 5, 5 × 2 = 10, तब भी नहीं है पॉसिबल। 6, 6 × 3 = 6, 2 = 12, ये हो जाएगा। x की वैल्यू पुट करते हैं 6, x की वैल्यू 6 पुट करने से मिल जाएगा 6 × 2 = 12, और 12 जब 3 से माइनस होगा बन जाएगा -9, और -3 से -9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे अब इसका ग्राफ। अब देखो ये बोर्ड पर ग्राफ जो है एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, ये काम केवल ग्राफ की कॉपी पर पॉसिबल है। मैं केवल समझा रहा हूँ, पॉइंट प्लॉट कर दूंगा, और उसके बाद स्केल के अकॉर्डिंग या स्केल को लेकर के लाइन को ड्रॉ कर देना,
और जहाँ भी लाइन बनेगा ग्राफ की कॉपी से ही पता चल पाएगा ग्राफ कितना सही है कितना गलत। बोर्ड पर ग्राफ एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैं पॉइंट प्लॉट करके बता रहा हूँ करना क्या है। ये हमारा हो जाएगा 0 1, इसको बना देंगे 2। ग्राफ की कॉपी से इतना ही फ़ायदा होता कि उसमें जो कॉलम होते हैं, कॉलम का जो गैप होता है फिक्स होता। अब यहाँ पर कुछ गैप कम हो जाएगा, कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा, ये फ़र्क आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड में जाएंगे निगेटिव इंटीजर, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद वाई एक्सिस के जो इस डायरेक्शन में आते पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नीचे जाएंगे माइनस के निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 -5। इक्वेशन नंबर 1 का जो पासिंग पॉइंट हमें निकाले उनको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,4, एक्स की वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ पर है y कितना है 4, y की वैल्यू 4, यानी पॉइंट हमारा ये प्लॉट हो जाएगा 0,4। ये है हमारे पास पॉइंट 0,4। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या 4,0। अब x की वैल्यू 4 है, y 0 है, तो 4,0 ये पॉइंट हो जाएगा। इन दो पॉइंटों को ही ज्वाइन कर लेंगे, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक उसी लाइन पर आ जाएगा। क्या था 2,2 था ना, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, यानी यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट ऑटोमेटिक इस लाइन पर क्या हो जाएगा लाई करेगा 2,2। ठीक है। अब देखो इनको ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए ये था 2,2 और ये था हमारे पास 4,0। तो ये जो स्केल हमारे पास होगा लाइन को ऊपर नीचे दोनों तरफ बढ़ा देंगे। ये जो ग्राफ है हमारा ग्राफ, इसके ऊपर लाइन की जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे। इक्वेशन क्या है x + y = 4। ये इक्वेशन है x + y = 4। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन के पासिंग पॉइंट क्या है 0, -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, y ये रहा -1, यानी पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें 0, -1। सेकंड पॉइंट है 3,1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। 3 ये है और y की वैल्यू 1 ऊपर है, यानी पॉइंट यहाँ आने वाला है यहाँ पर। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट आ जाएगा 6,3, x की वैल्यू 6 और y है 3, x ये रहा 6, y है 3। पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये बोर्ड पर मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राफ बोर्ड पर एक्यूरेट नहीं बनेगा। तुम्हें पॉइंट प्लॉट करने ग्राफ की कॉपी पर, ग्राफ की कॉपी बताएगी लाइन कहाँ से पास होगी और किस पॉइंट पर कट होनी है। मान लीजिए ये था हमारे पास 6,3, ये लाइन पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो बोर्ड पर एक्यूरेट पता नहीं चल पाएगा कि पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कट हुआ है वो किस पॉइंट पर कट हुआ है। तो ये इतना काम मैंने बता दिया। पॉइंट प्लॉट करने के बाद ये चेक कर लेना ये जो दोनों लाइन इस पॉइंट पर कटी है, ये ग्राफ की कॉपी पर चेक करना किस पॉइंट पर कट हुआ है। जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट बना है सबसे पहले वहाँ से आना है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आने के बाद देखेंगे वो पॉइंट क्या है। मेरे हिसाब से तो ये 3 बना हुआ है, पता नहीं कॉपी पर कहाँ पहुँचेगा। बोर्ड पर लाइन तिरछी भी हो रही है, एक्यूरेट नहीं बना है। तुम देखना ग्राफ की कॉपी में, बस मैं तरीका बता रहा हूँ पॉइंट फाइंड आउट कैसे करेंगे। जहाँ भी लाइन कट होगी उसी पर पहले देखना कि वो लाइन हमें एक्स एक्सिस के किस पॉइंट पर पहुँचाएगी, वो हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। फिर वहाँ से चेक करेंगे वो लाइन वाई के किस कोऑर्डिनेट पर पहुँचाएगी, तो वाई का जिस कोऑर्डिनेट पर जाएगी वो हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। इस हिसाब से क्या बन रहा है, एक्स पहुँचा रहा है 3 पर और वाई जाएगा 1 पर, तो पॉइंट क्या बना 3,1। ठीक है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। हमारे हिसाब से सॉल्यूशन निकल रहा है 3,1, तो ये सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x + y = 4। मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 3, y की वैल्यू 1, तो दोनों को ऐड किया कितना बना 4 = 4। इसको तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद देखो अगर यही पॉइंट सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है
तब तो सॉल्यूशन यही हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो 2 मल्टीप्लाई 3 और y की वैल्यू पुट करेंगे 1। 3 टू द 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 6 से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। इसका मतलब है ग्राफ इसी तरह से बनेगा और जो ग्राफ इंटरसेक्ट होगा इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा 3,1 पर, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये होगा 3,1 और यही इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इसने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 तक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करें ग्राफ कॉपी पर और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।